हेलो एवरीवन, दिस इज मिनियन बीस्ट और अभी हम आ चुके हैं गोल्डन जिम जावरा टू मीट वन एंड ओनली आवर फेवरेट बॉडी बिल्डर मिस्टर शकील खान। मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगा सर कि मुझे आज भी याद है कि मैं जब स्कूल में तांगा हुआ करते थे उस वक्त, और रतलामी गेट पे आपके होर्डिंग्स लगते थे जब आप चैंपियन ऑफ चैंपियन बनते थे, और उस वक्त के जो नेता हैं आपको हारफुल पिना के आपके फ़ोटोज़ लगाया करते थे। तो आज वो जो बच्चा है वो आज वो आपका इंटरव्यू ले रहा है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि सर वैसे तो परिवार वगैरह सब जानते ही हैं, लेकिन कभी सोशल ही नहीं हुए हैं उतने ज़्यादा। एक हमेशा एक एथलीट की जो लाइफ होती है हमने जो देखी है, जो एक एथलीट लाइफ जीता है, बिल्कुल सिंपल और बेसिक लाइफ है सर की, जो जितना मैं जानता हूँ, और बाकी हम सर से सुनेंगे अब। सर, जो बॉडी बिल्डिंग है उसकी शुरुआत या मतलब कैसे हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। सच बताऊं क्या झूठ बोलूं? ये तो सच ही जानना चाहते हो। इसकी शुरुआत बॉडी बिल्डिंग की अगर मैं ओरिजिनलिटी बात बताऊं आपको, तो हम स्कूल में पढ़ा करते थे। तो कुछ साथ में लड़कियां भी हुआ करती थी, कुछ लड़के भी हुआ करते। तो साथ में ऐसे करते करते एक सलमान खान की मूवी आई जी। तो उसमें सलमान खान मूवी में सलमान खान करिश्मा कपूर को ऐसे उठा के ले जाते हैं हाथों पे। तो कुछ लड़के या क्लासमेट जो भी थे उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप, एक लड़की थी तो बोले मेरी फ्रेंड थी, तो बोले आप इनको उठा सकते हो। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, उठा लूँगा आराम से। मुझे अपने आप पे वो था कि हाँ मैं उठा लूँगा, पर ऐसा होता है कि मैं उनको उठाने जाता हूँ तो उन्हीं पे गिर जाता हूँ। इतने वीकनेस, इतनी कमजोरी, इतना वो। तो मेरे को क्या है, वहाँ पे जो जितने भी क्लास में थे वो सब लोग हंसे और मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ। तो मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अब वहाँ से तो हो गया सब। उसके बाद 8 या 10 दिन बाद हमारे शहर जावरा में एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन था। अच्छा। हाँ, तो हम ऐसी मेला वगैरह घूमने गए, मेले के अंदर कंपटीशन हुआ था, देखने गए वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ बॉडी बिल्डर को देखा मैंने और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता देखी। देखने के बाद में ऐसा लगा मुझे कि मुझे भी बॉडी बिल्डिंग करना चाहिए। या मैंने क्या, जो भी अपनी समस्या, जो मैं डिप्रेशन में था 5-7 दिन 8 दिन से, तो मैंने क्या, इसका समस्या का हल यही है। अच्छा, निकाल यही हो सकता है। आज अपनी खोई भी इज्जत अपने को वापस लानी है। तो ऐसे करके मैं बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में आने की सोची मैंने। अब पहले क्या है कि काफ़ी 20-25 साल हो गए मुझे इस लाइन में। सन 2000 से मेरी स्टार्टिंग है। तो 2000 से स्टार्टिंग है। तो उस टाइम के अच्छे जिम हुआ नहीं करते थे। सिर्फ ऐसा था कि सिर्फ व्यायामशाला है या छोटा मोटा कुछ भी, तो हमने हाथों से कुछ जुगाड़ से डम्बल्स वगैरह बनाए, उससे बॉडी बनाने की सोची, पर वो हो नहीं पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया कि एक मशीन, अच्छी बॉडी के लिए मशीनरी की बहुत ज़रूरत होती है, अच्छी, हर मसल बन सके। अब जैसे तैसे हमने करा, फिर उसके बाद साल भर हो गया काफ़ी, तो रिजल्ट नहीं आ पाया। फिर धीरे से एक जिम था, छोटा सा जिम था, तो उसे ज्वाइन किया, तो उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया। फिर ऐसे करके मैं 2-5 साल के लिए बाहर निकल गया। फिर वहाँ मुझे अच्छा जिम मिला और फिर वहाँ से मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत करी। वहाँ से अच्छी बॉडी बनी। उसके बाद एक जिला लेवल की प्रतियोगिता थी, उसमें आया। तो अपने वेट लेवल में 55 किलोग्राम में, मतलब उस वक्त 55 केजी में आप खेले। 55 केजी में खेला मैं, और उसमें अपने वेट में चैंपियन बना, मतलब अपने वेट में फर्स्ट आया। उसके बाद ऐसे ऐसे मेरा धीरे धीरे रुझान बढ़ने लगा बॉडी बिल्डिंग। फिर मैंने सोचा कि और अच्छी ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं बॉडी बिल्डिंग में पूरा आ गया। फिर मैंने इस बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में ऐसी कई चीज़ें हैं जो जान से ज़्यादा प्यारी होती, वो भी छोड़ी। अपनी फैमिली से भी दूर रहा, अपने यार दोस्तों को भी छोड़ा। हर हाल में मुझे जिम जाना, शादी ब्याहों में जाना बंद कर दिया मैंने, लोगों से मिलना बंद कर दिया। सिर्फ एक ही सपना कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, गोल्ड मेडल लाना है और बहुत आगे जाना है। तो 24 घंटे मेरे दिमाग में एक ही एक चीज़ घूमी, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग। मतलब मैं रात को सोता भी था तो यही होता था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सिर्फ एक ही लक्ष्य कि बॉडी बिल्डिंग। ऐसे करते करते मैं इसमें बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी आ गया। ऐसा नहीं कि हमको तकलीफ़ नहीं आई बॉडी बिल्डिंग करने में, या बहुत हुई, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि हमको कोई कंपटीशन खेलने जाना है तो रिजर्वेशन वगैरह नहीं होना, कई बार ट्रेन निकल जाना, तो रात को 2-2 दिन हमने सफ़र किया। सफ़र करने के बाद सुबह उतरते ही रात जगह हम लोकल डिब्बे में बैठ के गए, क्योंकि रिजर्वेशन होता नहीं था। सुबह उतरने के बाद वेट वगैरह दिया, सोने का, आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता था, और ऐसी कैसी लेके मंच पे चढ़ जाते थे।
अब रात की नींद जगेरा फिर भी हमने बहुत कोशिश करी। और आज तो जो सुविधा है बॉडी बिल्डर को, उस 20 साल पहले वो सुविधा कुछ भी नहीं थी। आज तो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, कैमरा है, सब चीज़ें। तो उस दौर में क्या है कि हम अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को मैं अपना आइडल मानता हूँ। तो उनकी एक मूवी थी, उसका नाम था पंपिंग आयरन। हाँ, तो वो पंपिंग आयरन में 100-150 रुपये खर्चा करके वीसीआर लाते थे। और वीसीआर में बड़ी कैसेट आती थी, वो कैसेट लगाते, उसको देखते, रात को 12-1 बजते। तो उससे हमको बहुत मोटिवेशन मिला। और वो एक मूवी हम हर हफ्ते भर में मूवी देख लिया करते, हर संडे को मूवी लगा करते। तो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को मैं इसलिए अपना आइडल मानता हूँ कि उनसे उनकी मूवी देख के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे ख्याल से सभी लोग जो है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बस फादर है अर्नोल्ड गुड, श्वार्ज़नेगर, बस तो वही वाली बात है। तो आज मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। मेरे जो अपना एक होता ना कि एक मेन हीरो कौन है, तो आज मेरे को उनसे बहुत सीखने को मिला और बहुत उनकी मूवी देखी या उनसे मतलब कुछ काफ़ी कुछ मिला। तो इस चक्कर में हम धीरे धीरे फिर अच्छे से बढ़ गए, फिर इस बॉडी बिल्डिंग में आ गए। फिर सोचा कि यार अपनों को मशीनें वगैरह सुविधा नहीं मिल पा रही है जो मिलना चाहिए, क्योंकि देखो बॉडी बिल्डिंग एक बहुत महंगा गेम है, बहुत महंगा। तो डाइट परचेस करना, वो करना, घर वाले कब तक करेंगे या आप कब तक करोगे। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा कुछ नहीं करा जाए जो अपन डाइट भी ले सकें, इस फील्ड में भी रह सकें या कुछ कर सकेंगे। तो ऐसा करके मैंने अपना पर्सनली फर्स्ट जिम डाला। जिम डालने के बाद मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। पब्लिक ने मुझे, जनता ने, जावरा जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ खूब प्यार दिया, मुझे सम्मान दिया। छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चों ने, सबने बहुत प्यार दिया और मेरे को अच्छा सा उन्होंने हौसला अफजाई किया। तो ऐसे करते करते फिर मैं चलता रिया। फिर मैंने एक और जिम डाला। ऐसे करते करते मैंने जिम को बिजनेस और इसी फील्ड में पूरा हो गया। तो आज एज एन एथलीट आई मीन मतलब जो शुरुआत किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए की गई थी, वो धीरे धीरे एक डेडिकेटेड एथलीट में बदल गई। और फिर जब उनको समझ आया कि इस गेम में पैसा भी चाहिए होता है, तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन गए। और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए समझना कि कितना इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ में कितना लगने वाला है। क्योंकि आज अगर कोई एक लड़का आके बोले कि मुझे मिस्टर इंडिया बनना है, तो वो सिर्फ बोलना है, सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल से। आज मिस्टर इंडिया बनना है या कुछ भी करना है, आज लोगों को लगता है या सप्लीमेंट खा के बॉडी बनाई या वो, आज वो कैसे क्या कुत्ता उस पर खा के। उस दौर में तो, आज तो खैर कई 10 तरह की सुविधा है, उस दौर में सुविधा नहीं थी। तो दांत दुख जाते थे हमारे खा के, इतना चबाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। आजकल के लोग देखा जा रहा है कि युवा जितने भी हैं बॉडी बनाने की उनको काफ़ी जल्दी है। तो बॉडी के जल्दी के चक्कर में वो अनशन डाइट, रेस्टोराइड वगैरह, मेडिसिन वगैरह सब कुछ खा रहे हैं। पर वो ये नहीं जानते हैं कि आने वाले समय में उनका करियर जो भी है, उनको थोड़े टाइम तो अच्छा लग रहा है, पर आने वाले समय में कई समस्या खड़ी हो सकती हैं, कई दिक्कतें आ सकती हैं। पर आजकल के युवा को सबको जल्दी, और अधिकतर देखा जाए कि जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो वो सिर्फ उनको एक ही के पैसा कमाना, अपना फिटनेस पे ध्यान देते हैं। लोगों को पैसा कमाने की भी बहुत ज़्यादा जल्दी है। अधिकतर होता है कि अगर आप ज़्यादा नहीं तो आप 20 मिनट, 25 मिनट या 35 मिनट या आधा घंटा समथिंग, जो भी आपको लगे, आप इतना वर्कआउट करें। बिल्कुल। और जो आजकल की जैसे डाइट है, बहुतों को देखा हूँ मैंने कि कुछ तला गला खाने में इंटरेस्टेड है, समोसे कचौरी में वो चल रहे हैं, तो उससे उनको ये लग नहीं रहा है। पर आने वाले समय में बहुत दिक्कत है। आजकल लोगों को नई नई बीमारी हो रही है। वो क्यों हो रही है कि ना वो अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, ना अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हैं। इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। अभी आप जैसे कुछ टाइम पहले कोरोना भी चल रहा था, तो कोरोना में उन लोगों को नुकसान हुआ जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी उनको कुछ नहीं हुआ, एक सर्दी जुकाम तक नहीं हुआ। तो ऐसा ही है, आज एक अपने कहते हैं ना लोग के मेरे पास इतनी संपत्ति है या इतनी प्रॉपर्टी है, तो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति आपकी प्रॉपर्टी आपकी शरीर होता है। अगर आप उस शरीर को नहीं संभाल पा रहे हो तो उस संपत्ति आपके लिए कचरा है। आज आप देखोगे कि एक नॉर्मल जिसकी फिटनेस अच्छी होती है, वो अगर नॉर्मल कपड़े भी पहनेगा तो अच्छा लगेगा, और कोई अच्छे से महंगा कपड़ा लिया है और उसकी पर्सनैलिटी नहीं है तो उसके लिए कचरा है। तो मेरे ख्याल से हाँ, ये बहुत अच्छा टेक अवे है जो सर ने बोला है कि पैसा तो देखिए वो तो है ही, वो तो जीवन का एक हिस्सा ही है ही, लेकिन एक हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको भूलना नहीं है, और आपको उसका ध्यान रखना है। ये आपके ऊपर है एज एन इंडिविजुअल कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो ऑब्वियसली ये तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। हाँ, अधिकतर जैसे देखा जा रहा है कि लोग ध्यान नहीं दे पाते अपने आप पे। उनके पास समय है, अच्छा न्यूट्रिशन ले सकते हैं, पर नहीं,
नहीं लेंगे, सुबह आधे घंटे 1 घंटे के लिए उठ सकते हैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी, पर नहीं। अभी क्या कंडीशन हो गई कि रात को आदमी 12, 1, 2 बजे तक मोबाइल चला रहा है, सुबह 11, 12 बजे उठ रहा है, अपने हाबड़ दौड़े भागा दौड़ी करके ऑफिस वगैरह जा रहा है, जो भी काम कर रहा है, पर वर्कआउट के लिए अपने लिए वो सब कुछ कर रहा है, पैसा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर अपने शरीर को 1 घंटा नहीं दे पा रहा है। तो मेरा तो कहने का मतलब है कि इंसान को 12 घंटे या 24 घंटों में से शरीर को लिए या अपने लिए खुद के लिए 2 घंटे देना जरूरी है। 1 घंटा अपनी फैमिली, ये हमारे व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर यही बात आप उनके लिए कहिए कि बिल्कुल मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने आप 24 घंटे में से अपने 2 घंटे अपने लिए, 1 घंटा अपनी फैमिली के लिए और 1 घंटा खुद के अपने लिए, ताकि अच्छी बॉडी आप बना सकें या अच्छे अपने आप को फिटनेस मेंटेन कर सकें। नहीं तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप कितना भी कमा लें, यही होगा कि फिर 35, 40 या 45 के बाद आपको अच्छा डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है कि ये बीमारी आ गई है या ये समस्या खड़ी हो गई या डाइजेशन खराब हो गया, ये पथरी हो गई या बहुत कई समस्या होती हैं। तो मेरा तो कहने का मतलब है कि आप सिर्फ ज़्यादा नहीं, या तो किसी ना किसी गेम से जुड़ें या किसी स्पोर्ट्स से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहता है।